हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोर्टफोलियो एंड थियरी एंड प्रैक्टिस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम एसएफएम का। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, तो आपको इसे कंपलसरी से करके जाना है, वो भी 100% करके जाना है, बिकॉज इसमें से वेटेज बहुत आने वाला है। ठीक है, तो देखो स्टडी नोट 8.1 स्टार्ट करेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, ये सब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस थोड़ा सा थियरी हम देख लेंगे। क्या थियरी है वो देखो। रिटर्न जो कुछ भी है, फर्स्टली हमें सिक्योरिटी से जो कुछ भी सिक्योरिटी, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, आपको उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न के साथ साथ हमें थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। तो देखो, टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन ए सिक्योरिटी और नॉट, फर्स्ट वी शुड वैल्यू दैट सिक्योरिटी। हमें वेदर टू इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, फर्स्टली हम उसे वैल्यू करके नेक्स्ट हम डिसीजन लेते हैं। टू वैल्यू एनी सिक्योरिटी वी नीड टू फैक्टर्स क्या होना है, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्काउंटिंग रेट होना है, उसके साथ साथ क्या क्या कैश फ्लोज हमें आने वाले हैं, इनफ्लोज, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहना है। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश इनफ्लोज ही उसका वैल्यू होगा। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट वैरीज विद रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी। डिस्काउंटिंग रेट रिस्क के साथ वो भी चेंज होने वाला है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी एंड द रिटर्न एक्सपेक्टेड टू कंपेंसेट दैट रिस्क शुड ऑल्सो बी क्वान्टिफाइड। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ लो। तो हमें इफ़ वी वांट टू इन्वेस्ट इन एनी सिक्योरिटी, फर्स्टली हम उसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ साथ उसका रिस्क भी कैलकुलेट करेंगे, एंड रिस्क एंड रिटर्न दो कंपेयर करके वेदर इट इज़ एबल टू कंपेंसेट द रिस्क, ये कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके हम देन वी विल डिसाइड टू इन्वेस्ट और नॉट। ठीक है, रिटर्न किस तरह से होता है, रिटर्न दो टाइप्स के हैं। एक्सपोज्ड रिटर्न रहता है, एक्स एंटे रिटर्न रहता है। तो जो कुछ भी है, ये रिटर्न कैलकुलेशन दो में सेम आंसर आपका हम म्यूचुअल फंड्स में कर रखे हैं ना, आपको आई थिंक याद होगा। म्यूचुअल फंड्स में क्या करे थे हम, देखो फर्स्ट एक्सपोज्ड रिटर्न बेस्ड ऑन पास्ट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा हम रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्रीवियस रिटर्न ऑफ दैट गिवन डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो एक्स एंटे रिटर्न। एक्स एंटे रिटर्न का फॉर्मूला नहीं है, मतलब क्या है, बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा और प्रोजेक्शंस। दैट इज़ फ्यूचर में आपका इनकम इतना है और उतना है, उसके मुताबिक आपको कैलकुलेट करने का वेटेड एवरेज ऑफ एस्टिमेटेड रिटर्न विथ प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, आपका रिटर्न टू टाइप्स ऑफ रिटर्न रहता है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी ईयर किस तरह से कैलकुलेट होगा, डिविडेंड रिसीव्ड विच इज़ करेंट डिविडेंड रिसीव्ड, प्लस P1 का मतलब क्लोजिंग प्राइस है, माइनस P0 का मतलब ओपनिंग प्राइस को, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट का डेट का जो कुछ भी प्राइस है वो प्राइस को माइनस करने का, डिवाइडेड बाई में फिर से ओपनिंग का डालने का, इंटू 100 करने का। दिस इज़ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न फार्मूला। ठीक है, वो फार्मूला ही ये है, ये फार्मूला ही वो है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलो हम फर्स्टली इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 के बाद नेक्स्ट वंस देखेंगे, बिकॉज इलस्ट्रेशन 1 इज़ रिलेटेड टू दैट फार्मूला। यहाँ पर देखो, मिस्टर अमित जो कुछ भी है बॉट 10 शेयर्स ऑफ TCS ऑन 1/4/2018। 1/4/2018 क्या है, ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ओपनिंग डेट एज ऑन इन्वेस्टमेंट है ये 1/4/2018 का। कितने का, 30,050 है। द कंपनी पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹30 पर शेयर एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब क्या है, वो क्लोजिंग का है। क्लोजिंग डेट पर हमारा स्टॉक का वैल्यू 34,280 का है। हमें क्या कैलकुलेट करने का, हमें होल्डिंग पीरियड यील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, होल्डिंग पीरियड यील्ड कैलकुलेट करना है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कितने शेयर्स हैं हमारे पास 10 शेयर्स हैं, तो 10 लिख लो। ओपनिंग वैल्यू क्या है, ओपनिंग वैल्यू 30,050 है, 30,050। क्लोजिंग वैल्यू क्या है, क्लोजिंग वैल्यू 34,280 है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिविडेंड देखो, डिविडेंड 30 है पर शेयर का, तो हमारे पास 10 शेयर्स है, तो ये होगा 300। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके,
तो होल्डिंग पीरियड यील्ड किस तरह से आएगा, एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर। होल्डिंग पीरियड रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट होगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में हम कैलकुलेट कर रखे थे। एक पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर, पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो में 100% ग्रिप होना चाहते हैं तो आप फर्स्टली म्यूचुअल फंड्स में ग्रिप लाना है, ठीक है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स का कंटिन्यूएशन ही पोर्टफोलियो है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप वो चैप्टर कर लो 100% एंड तो आपको ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न किस तरह से आएगा, ये देख लो, डिविडेंड रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग वैल्यू। ये हम ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में करे थे, फिर से हम कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ इन केस आप म्यूचुअल फंड्स मिस हो रखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है म्यूचुअल फंड्स, रिस्क एनालिसिस भी अपलोड हुआ है एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बॉन्ड भी अपलोड हुआ है। 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। आप प्लीज़ जाके उसे एक बार देखो एंड देख के लेक्चर्स करके प्रैक्टिस करके आप उसमें ग्रिप ला सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज बोर्ड मटेरियल के ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में आसान होगा। तो डिवाइडेड बाय में क्या होगा, ओपनिंग वैल्यू होगा इनटू 100 करेंगे। तो ये सब हम करने पर हमारा क्या होगा, 300 प्लस 34,280 माइनस 30,050 डिवाइडेड बाई 30,050 इंटू 100 करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 300 प्लस 34,280 माइनस 30,050 डिवाइडेड बाई 30,050 इंटू 100, ये होगा 15.07%, ठीक है। इस सेम 15.07% को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड और एक भी है, और अब करो लो, करंट यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। आप ये क्या है, ये हमारा बोर्ड मटेरियल में दिया हुआ है और वाला, आप इस तक कर सकते हैं, यहाँ तक करके आप इसे ख़त्म कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर करंट यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन करने का। करंट यील्ड का मतलब क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या है, 300 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 30,050। तो ये दो डिवाइड करेंगे तो हमको ये आएगा। कैपिटल अप्रिसिएशन देख लो, कैपिटल अप्रिसिएशन हम ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में देखे थे, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा ये होगा। टोटल यील्ड किस तरह से आएगा, ये दो ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा फिर से 15.07 आएगा। तो ये दो मेथड आप यूज़ करके कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन राइट एनी वन इन द एग्ज़ाम। दो भी आप लिख कर टाइम वेस्ट मत कर लो, एनीथिंग यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम। इलस्ट्रेशन 2 देख लो, पोर्टफोलियो मैनेजर है, इन्वेस्ट इन 5 पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर 5 पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विच इज़ PQR&ST, विच रेशियो 30%, 20%, 25%, 15% एंड 10%, एंड रेस्पेक्टिव रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। तो कंबाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, देखो यहाँ पर कंबाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न आपको ये बात समझना है कि इलस्ट्रेशन 2 का ही हम एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। देखो PQRST ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, उस स्टॉक्स के साथ साथ उसका रिटर्न भी दिया हुआ है, इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न। तो इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न क्या है वो देखो, इसका 12% है, 14 माइनस 20 तो ये 10 है एंड ये 9 है। परसेंटेज देख लो, ये क्या है, रिटर्न ऑफ स्टॉक्स, रिटर्न ऑफ स्टॉक्स, ये क्या है, स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स हमारे PQRST है, रिटर्न ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये क्या बोलते हैं हमें, P स्टॉक, Q वाला स्टॉक, R स्टॉक, S स्टॉक, T स्टॉक, ये सारे के सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप इनकेस ग्रुप करते हैं तो उस ग्रुप को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ कितने भी रहने दो स्टॉक्स, उस स्टॉक्स सबको मिलाकर आपका पोर्टफोलियो बोलते हैं। इफ़ इन केस आप एंजल 1 में या जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करने के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आपका पोर्टफोलियो का ऑप्शन रहता है, तो आप इनकेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो उसमें क्या बताएगा, उसमें आपका स्टॉक्स जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रखे हैं सारे के सारे स्टॉक्स वहाँ पर डिस्प्ले होंगे।
इंडिविजुअल स्टॉक से, मगर सारे के सारे ग्रुप करके आपका पोर्टफोलियो में बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का दिया हुआ है, इसके साथ साथ परसेंटेज भी दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना 30, 20, 25, 15 है ये, एंड इसके साथ 10 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टोटल 100% आपके फंड्स में से 100% फंड्स में से 30% आप पी में है, पी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, 20% क्यू में, आर में, एस में, टी में, इस तरह से आप इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये सारे ऐड कर लेंगे तो हमारा 100% आएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, सॉरी रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, ठीक है। सारा पोर्टफोलियो है आपका, तो ये पोर्टफोलियो का ग्रुप करके आपका रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो पूछ रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, ये रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है आपका। ईच सिक्योरिटीज़ के साथ साथ आपको रिटर्न ऑन टोटल पोर्टफोलियो, मतलब आपका टोटल ग्रुप करके कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये किस तरह से आएगा, ये देखो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो किस तरह से आएगा। फर्स्टली आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स के जो कुछ भी रिटर्न्स है, सिंपल सा उसे क्या करना है, वेटेड एवरेज रिटर्न करना है। वेटेड एवरेज रिटर्न, वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। तो आपका वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ कर लेंगे तो वो ही रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये इलस्ट्रेशन 2 है, तो इलस्ट्रेशन 2 में देखो आप रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो किस तरह से आएगा। तो पी वाला स्टॉक, क्यू वाला स्टॉक, इस तरह से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आप सिंपल सा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ही लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू, ये सब इंटू करके आंसर लिखना है। तो देखो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो को आरपी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाला 12 है, इंटू 0.30 है, प्लस 14 है, इंटू 0.20, इसे हम डेसिमल में लिख रहे हैं 0.30, 0.20, 0.25, 0.15, 0.10, प्लस नेक्स्ट वाला देखो 20 इंटू 0.25, प्लस 10 इंटू 0.15, प्लस 9 इंटू 0.10। ये सब हम कर लेंगे इंटू एंड ऐड करके आंसर फाइनल देखेंगे। 12 इंटू 0.30, तो 14 इंटू 0.20 तो 0.25, 10 इंटू 0.15, 9 इंटू 0.10 कर लेंगे तो ये हमारा 13.8 होगा। क्या होगा, 13.8। फिर से हम कर लेंगे एक बार, 12 इंटू 0.30, 12 इंटू 0.30, 14 इंटू 0.20, 20 इंटू 0.25, 10 इंटू 0.15, 9 इंटू 0.10। इस तरह से आपका 13.8% आएगा। यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, तो आंसर देखो, आंसर रॉन्ग नहीं है भाई। यहाँ पर देखो आंसर रॉन्ग नहीं है भाई, हम रॉन्ग करे हैं। कहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ पर देखो रेस्पेक्टिव रिटर्न्स में -20 का है ना, तो ये -20 हम नहीं लिए थे, तो इस तरह से आपका आंसर रॉन्ग आया है, ठीक है। तो आप इससे क्या बताना, इससे क्या मालूम हो रहा है आपको, एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी कीन अबाउट। तो बनता है यार 20 इंटू 0.25 कर लेंगे तो ये 3.8 ही आएगा। आपका इंस्टीट्यूट का आंसर सही है, तो हमारा आंसर रॉन्ग था। हमारा आंसर क्यों रॉन्ग था, यहाँ पर -20 है, मगर हम यहाँ पर -20 नहीं करे थे, तो आप कर लो, ठीक है। इट्स बेटर टू डू रॉन्ग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग रादर दैन डूइंग रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको एक सीख मिली है यहाँ पर। तो चलो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग है, आप तो ध्यान दियो। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो
विच हैज़ 60% इन्वेस्टेड इन TCS एंड द रेस्ट इन RIL। रेस्ट का मतलब 40%। आपका पोर्टफोलियो में 60% TCS में है एंड 40% RIL में है। द प्रोबेबल रिटर्न इन द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी आर एज फॉलोज। आपका डिफरेंट इकोनॉमीज़ का मतलब ग्रोथ में, स्टेबल में, रिसेशन में, इस तरह से आपका ग्रोथ इकोनॉमी रहता है ना। उस ग्रोथ इकोनॉमी में प्रोबेबिलिटीज़ दिए हुए हैं 0.50, 0. किसने का 40, 0.10 के प्रोबेबिलिटीज़ है। उसके साथ साथ रिटर्न भी दिया हुआ है। रिटर्न ऑन TCS, रिटर्न ऑन RIL। ये रिटर्न क्या है? नॉर्मल सा रिटर्न है, मगर विदाउट कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी से रिटर्न आपको कैलकुलेट कर रखे हैं यहाँ पर TCS का एंड RIL का। इफ़ इन केस आपको प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ रिटर्न भी दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वेट्स है ये 60% एंड 40% आर द वेट्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेकेंड इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं इन द रेशियो 30%, 20%। ये क्या है? ये वेट्स है। ठीक है, ये क्या है? वेट्स है। यहाँ पर भी 60-40 वेट्स है। तो वेट्स इनटू रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आएगा। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो किस तरह से आएगा? एज वी हैव डिस्कस्ड इन इलस्ट्रेशन टू, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़। वेटेड एवरेज का मतलब वेट्स इनटू रिटर्न। तो वेट्स आपके 60-40 है ऑलरेडी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको ध्यान से रिटर्न ऑन ईच सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है। तरीके से आप कर लो इसे। ठीक है, आप क्या करना है यहाँ पर? आप ध्यान से रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। किस तरह से आएगा रिटर्न्स वो देखो। इलस्ट्रेशन 3 है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। फर्स्टली लिख लो यहाँ पर कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी, उसके साथ प्रोबेबिलिटी, TCS का रिटर्न ऑन TCS है, उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ RIL। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास ग्रोथ है, स्टेबल, रेसेशन है। तो फर्स्टली प्रोबेबिलिटी देख लो 0.50, 0.40 है ये, 0.10 लास्ट वन, 16%, 12%, -6% ये है, 12% है, 14 है एंड -2% है। तो फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंडिविजुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल रिटर्न्स किस तरह से आएगा? TCS का रिटर्न देखो यहाँ पर, ये 2 मल्टीप्लाई करने पर आपका रिटर्न निकलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑन TCS करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन TCS सही वाला आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, इसे बोल सकते हैं हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन TCS। तो प्रोबेबिलिटी इंटू का मतलब 0.50 इंटू 16 प्लस 0.40 इंटू 12 प्लस, यहाँ पर ध्यान से देख लो, इंटू -6। पिछला मिस्टेक नहीं रिपीट करने का। तो देखो 0.5 इंटू 16, 0.40 इंटू 12 है, 0.10 इंटू 6 है, इसे माइनस करने का, तो आपका 12.2 निकलेगा। इस तरह से आप फिर से रिटर्न ऑन RIL भी करेंगे। फिर से प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑन RIL करने का, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑन RIL करेंगे। तो ये भी फिर से 0.50 इंटू 12 प्लस 0.40 इंटू 14 प्लस 0.10 इंटू -2। ठीक है, -2 है वो, ध्यान से आप लिख लो। 0.5 इंटू 12, 0.40 इंटू 14, तो 0.10 इंटू 2, ये नेगेटिव होगा तो आपका 11.4 आएगा। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के बाद वेट्स दिए हुए हैं। ये रिटर्न, इसका वेट क्या है? TCS का 0.60 है, इसका वेट आपका 0.40 है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इस तरह से आएगा, वेटेड एवरेज
वेटेड एवरेज रेट ऑफ सिक्योरिटीज़ का वेटेड एवरेज करेंगे तो ये होगा 12.2 इंटू 0.60 प्लस 11.4 इंटू 0.40। इस तरह से आपका रिटर्न निकलेगा। तो इंटू 0.40 12.2 इंटू 0.6 करेंगे तो ये 11.88% आपका रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो देखो कहाँ पर है इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पर है। तो देखो 2 सिक्योरिटीज़ है हमारे पास ए बी बोल को, हैव स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ 10 एंड 20 ईच। 2 सिक्योरिटीज़ के 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस है इंडिविजुअल 10% 20% करके। ऑन द फर्स्ट ग्लांस सिक्योरिटी बी इज़ मोर रिस्कियर दैन सिक्योरिटी ए। फर्स्टली इनिशियली सिक्योरिटी ए से भी रिस्की था। ठीक है, इफ मीन एवरेज रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी 10% 30% देन हाउ कैन यू ऑब्जर्व। तो ये हमारा कैलकुलेशन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है यहाँ पर। फर्स्टली हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं, कितने सिक्योरिटीज़ हैं आपके पास, 2 सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये लिख लो, सिक्योरिटीज़ कितने हैं आपके पास, 2 ए बी बोल को। ठीक है, तो हम इससे यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, हमारे पास 2 सिक्योरिटीज़ है ये बी बोल को। तो इसके साथ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो फर्स्टली वेन एवर यू गेट स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब रिस्क है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब रिस्क है। उसके साथ साथ मीन आया है, तो मीन का मतलब क्या है आपका, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकते हैं आप। तो इफ़ इन केस आपके पास रिस्क है एंड रिटर्न है आपके पास, तो इट इज़ इम्प्लाइडली asking you to calculate coefficient of variation। एक इस तरह से आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई सिग्मा, सॉरी एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स डिवाइडेड बाई एक्स बार का मतलब मीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये 2 दिए हुए हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करने का, स्टैंडर्ड कोवेरिएशन ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का। तो आप देख लो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 10% है इसका, तो ये 20 है। तो नेक्स्ट वन देखो, मीन आपका 10 है एंड 30 है। तो आपको क्या कैलकुलेट करने का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से आएगा, ये बोल लो, बी बोल लो, सी कर लो, ए बाई बी, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई एक्स बार। तो 10/10 है ये क्या है, 20/30 है। ठीक है, 20/30 का मतलब 0.66 इस तरह से आएगा आपका, ये 1 आएगा। तो फर्स्टली आप इस 2 में विच एवर इज लोअर दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग, दैट इज़ लेस रिस्कियर दैन द अदर। आप ये 2 में कौन सा कम है, 1 और 0.66, बी वाला इस कम है। तो बी इज़ लेस रिस्कियर दैन ए, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका स्टॉक का आपका कम होता है, तो वो स्टॉक आपको इन्वेस्ट करने के लिए सेफ है व्हेन कंपेयर टू द अदर थिंग। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 5 देख के इसे हम करते हैं कंप्लीट वीडियो को। तो इलस्ट्रेशन 5 एक करते हैं अब। नेक्स्ट ऑल रिमेनिंग इलस्ट्रेशन सारे के एक पार्ट में आएंगे। आपके इलस्ट्रेशन आई गेस कितने हैं, 11 और 11 है आपके सारे इलस्ट्रेशन 11 हैं। तो रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम 6 to 11 आपका सेम एक पार्ट में मैं कर दूंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इल्लू 5 ये वेरी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी स्कोरिंग भी है आपका। तो इसके लिए आपको ब्रेन चाहिए। आई होप इट इज़ अवेलेबल विथ ऑल ऑफ यू। द रिटर्न इन 2 सिक्योरिटीज़ एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन बिलो। क्या दिए हुए हैं, रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटीज़। रिटर्न भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बिफोर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें थोड़े फार्मूलाज है जानने के लिए, तो वो फार्मूलाज को हम जान के स्टार्ट कर देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 को। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर
कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है इलस्ट्रेशन 5 में, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्टली आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी, कोरिलेशन नहीं, कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इसका थोड़ा थियरी है, देख लो। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अनलाइक रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो द रिस्क कांट बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। हमें ना रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो किस तरह से कैलकुलेट करे थे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ करे थे ना इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशंस। हम उस तरह से हम पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करे थे ना, मगर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की तरह रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क करने पर हमको नहीं आने वाला है, ठीक है, ड्यू टू रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज़ ऑफ पोर्टफोलियो। हैरी मार्कोविच proposed a theory to calculate the risk of portfolio by considering the relation of securities। सिक्योरिटीज़ का रिलेशन कंसिडर करके ये एक थियरी प्रपोज कर रखा है हैरी मार्कोविट्स के साथ। तो टू ascertain the relation of securities we can calculate covariance of that securities and correlation coefficient as follows, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बोली थी ना, यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही पूछा था ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्टली कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है, कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2। x1 x2 क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला x1 माइनस x1 बार करेंगे, x2 माइनस x2 बार करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ है, इफ़ इन केस आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ है तो डिनोमिनेटर में n नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर इंटू p करेंगे। ये फार्मूला वो है, p इंटू ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, p इंटू एक्स माइनस x1 बार इंटू x2 माइनस x2 बार, ठीक है। ये फार्मूला कोवेरिएंस का है। x1 सिक्योरिटी है, x1 बार मीन ऑफ सिक्योरिटी है, x2 दूसरा सिक्योरिटी है, x2 बार दूसरा सिक्योरिटी का मीन है, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ टोटल थिंग्स है। कोवेरिएंस का मतलब यहाँ पर p दिया हुआ है तो p इंटू x1 माइनस x1 बार करेंगे इंटू x2 माइनस x2 बार करेंगे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, उसे हम r भी बोल सकते हैं, डिनोट करेंगे r से। तो x1 x2 दो सिक्योरिटीज़ का कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरह से आएगा, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। आप जिस तरह से यहाँ पर यू कैन यूज़ दिस वन और दिस वन एज पर द सिचुएशन। आपको p दिया हुआ है तो आप इसे यूज़ कर लेंगे, तो इफ़ इन केस आपका p नहीं है तो आप फर्स्ट वन यूज़ करेंगे। तो विच एवर यू हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दैट। तो कोवेरिएंस लेंगे डिनोमिनेटर में सिग्मा x1 इंटू सिग्मा x2। सिग्मा x1 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x2 करेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब ये जो कुछ भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट r आपका -1 एंड +1 आया है, तो फर्स्टली +1 आया है तो जनरली आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 एंड +1 के बीच में ही आएगा। +1 आया है इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका स्टॉक। तो बिटवीन 1 to 0 आया है तो उसका पॉजिटिव रिलेशन कोरिलेशन का मतलब है, ये डिनोट करता है। 0 आया है तो आपका कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट -1 आया है तो परफेक्टली नेगेटिव है। बिटवीन 0 to -1 आया है तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आपका ये फार्मूला याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो फार्मूला, फर्स्टली कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसका फार्मूला कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 इंटू सिग्मा x2। कोवेरिएंस किसका, x1 x2 का। ये तो क्या है, स्टॉक्स है, ठीक है। कोवेरिएंस किस तरह से आपका आएगा, कोवेरिएंस फिर से x1 x2 का किस तरह से आपका आएगा, देखो x माइनस x1 बार इंटू x1 माइनस x1 बार x2 माइनस x2 बार करेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे। इफ़ इन केस आपका n नहीं है तो इंटू p करेंगे इफ़ प्रॉपर्टीज आर गिवन। इस तरह से आपका कोवेरिएंस आएगा, ठीक है। तो इसे हम फर्दर जानते हैं सम्स के दौरान। तो चलो सम्स हमें करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कुछ भी है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई। दो सिक्योरिटीज़ है यहाँ पर। फर्स्टली स्टेट लिख लेते हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी हमारे पास 2, 3, 4, 5 है, 5 स्टेट्स है।
तो फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ 0.20, 30, 0.10, 0.25, 0.15 है ये प्रोबेबिलिटीज़। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, इसका मतलब RX लिख लो। एंड उसके बाद फर्स्टली RX लिख लेंगे हम 12%, 15%, -7%, 11, 7। हमें क्या करना है कैलकुलेट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना x1 माइनस x1 बार। x1 का मतलब ये है, ये सारे के सारे x1 बोल सकते हैं आप, ठीक है, x1 बोल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या होना है, x1 माइनस x1 बार होना है। तो x1 माइनस x1 बार, ये सारे x1 ही है माँ, टोटल हम नहीं करेंगे इस तरह से, इसका 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 इंटू उस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ तक हम करते हैं फर्स्टली। तो x1 बार किस तरह से निकलेगा आपका, x1 बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इंटू RX करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इंटू RX करेंगे, दैट इज़ इसे ही हम x1 बोलेंगे, ठीक है। ये दो हम इंटू करेंगे तो हमारा x1 बार निकलेगा। तो देखो 0.20 इंटू 12 प्लस 0.30 इंटू 15 प्लस 0.10 इंटू -7 है ये, प्लस 0.15 इंटू 7। तो इस तरह से आपका निकलेगा 0.2 इंटू 12, 0.3 इंटू 15, 0.10 इंटू 7, ये नेगेटिव है, 0.25 इंटू 11, 0.15 इंटू 7। तो इस तरह से आपका 10% निकलेगा। तो x1 माइनस x1 बार दैट इज़ 10% करेंगे, दैट इज़ 12 x1 है ना, x1 माइनस x1 बार 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 निकलेगा, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 निकलेगा। यहाँ पर देखो x1 माइनस x1 बार दैट इज़ -7, माइनस 10 करेंगे तो -17 होगा। तो देखो x माइनस x1, तो 11 माइनस 10 करेंगे तो 1, 7 माइनस 10 करेंगे तो 3, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3, ठीक है। इस तरह से हमारा x1 माइनस x1 बार आया है, ठीक है। हमको कोफिशिएंट, कोरिलेशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए कोवेरिएंस होना है। कोवेरिएंस के साथ साथ सिग्मा x1 इंटू सिग्मा x2 दैट इज़ सिग्मा x1 भी का होना है एंड x2 भी होना है, सिग्मा x2 भी होना है। तो सिग्मा x1 किस तरह से आएगा, देखो ये सिग्मा x1 का मतलब क्या है, सिग्मा x1 का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 किस तरह से आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1, क्या है ये फॉर्मूला, x माइनस x बार होल स्क्वायर। तो दैट इज़ यहाँ पर हम x1 कर रहे थे ना, x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस के आपके पास दो फार्मूलाज रहते हैं। फर्स्ट फार्मूला प्रोबेबिलिटी है तो इंटू प्रोबेबिलिटी कर देंगे, इफ इन केस प्रोबेबिलिटी आपका नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के प्लेस में आप डिवाइडेड बाई n करेंगे, ठीक है। आपका मीन भी उस तरह से ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इंटू आप x1 करे थे। इफ़ इन केस आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम इसे टोटल कर देंगे, RX को टोटल करके डिवाइडेड बाई में n करके लिखेंगे, वही आपका x1 बार होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर इंटू p लिखेंगे। इंटू p क्यों आया है, p दिया हुआ है इसलिए आपका p आएगा, ठीक है। तो x1 माइनस x1 बार ऑलरेडी हम लिखे थे, इसे स्क्वायर करके p से इंटू करेंगे, x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर इंटू p दैट इज़ 2 इंटू 2 करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 का मतलब 4 है, इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है 0.20 है, तो आपका ये 0.8 निकलेगा। 5 स्क्वायर का मतलब 25 है, 25 इंटू 0.3 है तो ये आपका 7.5 निकलेगा। 17 स्क्वायर क्या होगा 289, ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पर, इंटू 0.10 करेंगे तो ये 28.9 होगा। 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इंटू 0.25 कर लेंगे, 0.25 करेंगे तो 0.25 ही आएगा। नेक्स्ट लास्टली 3 स्क्वायर का मतलब 9 होगा, ये पॉजिटिव निकलेगा, इंटू 0.15 करेंगे तो ये 1.35 होगा, विच इज़ 38.55 होगा। इसे हमें क्या करना है, इसको हम देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर इंटू p।
ऑलरेडी x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर इंटू पी है, उसे हम क्या करना है, रूट डालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38.55 करेंगे तो हमारा आंसर 6.20 निकलेगा, ठीक है। और 21 लिख लो, 21% आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x1 कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा x1 ही आपका 6.21 आया है। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम किसका कैलकुलेट करे थे, सिक्योरिटी x का कैलकुलेट करे थे, उसके साथ हमें फिर से सिक्योरिटी y का भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी y का कैलकुलेट करेंगे, इस पेज में हम सिक्योरिटी y का कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 है, सेम प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर 0.20 0.30 10 25 15 है। उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर x2, ठीक है। x2 का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी y, सो आप x2 बोल सकते हैं इसे। तो क्या है लिख लो 15, फर्स्ट वन का 15, 12, 15 -4 एंड 6, ठीक है। फिर से इसको भी हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर से इसको x2 माइनस x2 बार कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x2 बार कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर से x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू p कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी एज गिवन है हमारे पास, तो उस तरह से फर्स्टली x2 बार किस तरह से आएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ry इंटू प्रोबेबिलिटी करने पर हमको x2 बार निकलेगा, ठीक है। x2 बार किस तरह से आएगा आपका, x2 बार प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है तो ry इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, दैट इज़ 0.20 इंटू 15 प्लस 0.30 इंटू 12 प्लस 0.10 इंटू 15 प्लस 0.25 इंटू -4, तो प्लस 0.15 इंटू 6 कर लेंगे। ये सब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, देखो 0.2 इंटू 15, 0.3 इंटू 12, 0.10 इंटू 15, 0.25 इंटू 4, 0.15 इंटू 6, तो ये आपका 8 निकलेगा, 8 है, 8% है। तो x2 माइनस x2 बार करेंगे, x2 15 है, x2 बार 8 ही रहेगा एवरी केस में। 15 माइनस 8 क्या होगा, 7, 12 माइनस 8 क्या होगा, 4, 15 माइनस 8 क्या होगा, 7, ठीक है। -4 माइनस 8 क्या होगा, -12, x माइनस x बार तो -12, 6 माइनस 8 क्या होगा, -2 होगा आपका, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू पी, दैट इज x2 माइनस x2 बार ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे, इसका स्क्वायर करना है इंटू पी करना है एज वी हैव डिड फॉर सिक्योरिटी x, ठीक है। तो 7 स्क्वायर क्या होगा, 49 इंटू 0.20, 9.8 आएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वन देखो 4 स्क्वायर 16 है, 16 इंटू 0.3 करने का, तो फिर से 49 इंटू 0.1 करने का, तो 12 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0.25 करना है। फिर से 2 स्क्वायर 4 होगा इंटू 0.15 करेंगे तो 0.6 होगा, 56.1 आएगा। ये टोटल हम 56.1 आएगा। तो फिर से इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट, बिकॉज वाई वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे। इफ इन केस क्वेश्चन में आपको वेरिएंस कोवेरिएंस कैलकुलेट करने को बोला है तो देयर इज़ नो पॉइंट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिविएशन। इफ इन केस आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कोवेरिएंस कैलकुलेट करने को बोला है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ तक का करेंगे, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू पी। ये सब हम लोग देखे थे रिस्क एनालिसिस में। स्क्वायर रूट ऑफ 56.1 कर लेंगे तो क्या होगा, ये 7.49 लिख लो आप। तो यहाँ पर हमने सब कुछ कैलकुलेट करा है विच इज़ नीडेड फॉर अस टू कैलकुलेट कोवेरिएशन। सो कोवेरिएशन नहीं, कोवेरिएंस ऑलरेडी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 माइनस x1 बार इंटू x2 माइनस x2 बार। आपका प्रोबेबिलिटीज़ है यहाँ पर तो इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस आपका प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है तो डिवाइडेड बाय में n कर लेंगे। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो देखो x1 माइनस x1 बार कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसे आप a समझो एंड इसे आप b समझो। ये इंटू b करेंगे, इंटू प्रोबेबिलिटीज़ भी करेंगे।
तो प्रोबेबिलिटीज़ को सी समझो, ये इंटू बी इंटू सी करेंगे तो यहाँ पर कर लेंगे हम ये इंटू बी इंटू सी, विच इज़ x1 माइनस x1 बार इंटू x2 माइनस x2 बार इंटू क्या करने का, प्रोबेबिलिटीज़ करने का। ठीक है, देखो 2 इंटू 7 इंटू 0.20 मैं टोटल कर लूँगी 2.8, तो फिर से 4 इंटू 5 इंटू 0.3, यहाँ पर फिर से 6 आया है। नेक्स्ट 7 इंटू यहाँ पर -17 आया है, देखो 7 इंटू 17 कर लो, दिस इज़ -119, तो -119 को 0.10 से कर लेंगे तो 11.9 विच इज़ इन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 12 है, यहाँ पर -12 इंटू 1 कर लेंगे तो -12 आएगा, -12 इंटू 0.25 -3 है ये। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। नेक्स्ट वाला देखो 2 इंटू -3 है, तो विच विल बिकम पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इंटू 0.15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 0.15 ये होगा 0.9। इस तरह से आपका टोटल आएगा -5.2। आपका टोटल क्या आया है, नेगेटिव में आया है, विच इज़ -5.2। ठीक है, ये क्या है, कोवेरियंस का आंसर आपका -5.2 आया है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इसका क्या है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 इंटू सिग्मा x2 करेंगे, x1 कमा x2। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया हुआ है। तो इफ़ इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर से बैक जाके देखो। कोवेरियंस -5.2 डिवाइडेड बाई सिग्मा x1 कितना है यहाँ पर 6.21 इंटू यहाँ पर सिग्मा x2 कितने का 7.49 है, तो ये दो इंटू करके करने का, तो 6.21 इंटू 7.49 आपका 46 पॉइंट समथिंग 5.2 माइनस डिवाइडेड बाई ये कर लेंगे तो आपका नेगेटिव में 0.112 आएगा। ठीक है, ये है आपका कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, इसे आप आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर आपको। ये कोरिलेशन का क्या है, -1 से +1 के बीच में ही आएगा, तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर ही आया है। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, -1 टू +1 के बीच में आएगा, तो ये सही आया है। ठीक है, इस तरह से हमारे 5 इलस्ट्रेशंस होते हैं कंप्लीट। ये वाला 5th इलस्ट्रेशन थोड़ा टाइम टेकिंग था, मगर वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप फिर से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो यू हैव टू एस इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहना। तो रिमेनिंग प्रीवियस चैप्टर्स जो कुछ भी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हुए हैं, तो इफ़ इन केस आप अब तक नहीं वॉच करे हैं तो जाके प्लीज़ वॉच कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को फाइनलाइज CM में। थैंक यू।